नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। बलिया आदर्श नगर पंचायत के साथ सिकंदरपुर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना मेरी प्राथमिकता। भावी प्रत्याशी सायरा बानो। सिकंदरपुर को आदर्श नगर पंचायत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, शेख अहमद अली। प्यार से लोग कहते हैं संजय भाई। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां घोषणा कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर अतिथि सहभाग को आए थे सुहेल। भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रकाश राजभर ने कर दिया। सिकंदरपुर के प्रसिद्ध समाज सेवी शेख अहमद अली संजय भाई की पत्नी सायरा बानो के नाम घोषणा करते ही कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल हो गया और सभी ने ओम प्रकाश सायरा बानो जिंदाबाद के नारे भी लगाए। निकाय चुनाव की तिथि नजदीक आते ही नगर पंचायत नगर पालिका चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। नगर पंचायत सिकंदरपुर से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी सायरा बानो पत्नी शेख अहमद अली संजय भाई ने नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क कर लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया और वहां के लोगों ने प्रचंड मतों से जीत दिलाने का भरोसा दिया। हम पूरे विश्वास के साथ उनके इस भरोसे को अटल रखेंगे और उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। नगर पंचायत सिकंदरपुर से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी सायरा बानो पत्नी शेख अहमद अली ने कहा कि यदि आने वाले नगर पंचायत चुनाव में साथ देती है तो मैं उनके सुख दुख में हमेशा खड़ी रहूंगी। जनता का आशीर्वाद एवं पार्टी का सहयोग मिला तो सिकंदरपुर को विकास की नई गति देने का प्रयास करूंगी, साथ ही आदर्श नगर पंचायत बनाऊंगी। लोगों का भरपूर समर्थन एवं सहयोग मिल रहा है। पार्टी ने अवसर दिया और जनता का आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से सिकंदरपुर के नगर पंचायत को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने का हर संभव प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास होगा कि सभी वार्डों में स्वच्छ पेयजल, नाले का निर्माण, पात्रों को आवास, युवाओं को रोजगार के संसाधन, सिकंदरपुर को पर्यटन स्थल में विकसित करना, सभी वार्डों में प्रकाश व्यवस्था कराना, सभी वार्डों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराना, ओपन जिम एवं मिनी स्टेडियम की स्थापना मेरी प्राथमिकता होगी। हमारे टाउन एरिया का एक व्यापारी आता है, हमारे भोले भाले भाइयों को 500 रुपया देता है और 5 साल के लिए अपना अधिकार उनसे ले लेता है। 500 रुपये को 5 साल में बांटिए तो 100 रुपया साल हुआ। 100 रुपयों को अगर 12 महीने में बांटिए तो 8 रुपया साल हुआ, 8 रुपया महीना हुआ और 8 रुपये को 4 हफ्ते में बांटिए तो 2 रुपया हफ्ता हुआ। जब ये व्यापारी लेके चला जाता है आपका वो और जब मालिक बन जाता है तो सरकारी जो भी योजना आती है उस पैसे को 500 रुपये बोलने में आप 30,000 देते हैं तो आपको आवास मिलता है। और हमारे गरीब भाइयों के पास 5 मीटर प्लास्टिक खरीदने का पैसा नहीं होता है, वो 30,000 कहां देंगे, आवास कहां पाएंगे। इस वजह से आपका कर्तव्य बनता है कि ईमानदार निष्ठावान चेयरमैन बने, जो कि कहीं से बात नहीं है। सायरा बानो के वो घर घर घूमती हैं, गरीब बच्चों की शादी कराती हैं, गरीब एक ऊपर रहेला तो ऊपर कहला कि मौजे मौज मौजे मौज। आप बिचवा में जो रहेला बोलेला गुलगुल गुरु गुलगुल लिचो गुलगुल गुरु गुलगुल लिचो गुलगुल। शेख मोहम्मद और संजय भैया यही प्रत्याशी होंगे, दोनों लोग प्रत्याशी होंगे, कहीं नहीं। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। अब आगे देखा भाई, प्रत्याशी तो तय होगा ना, यही बता देते ही देखा है आप लोगों से। दुनिया का कौनो ताकत ना हो आज के धरती पर सिकंदरपुर में जो सायरा बानो के कोई हरा दे। नोट कर लिया, हमारे पत्रकार भाई भी लोग होंगे, सोचो थे वो रिकॉर्ड बोला था। हम तो सिर्फ प्राइमरी में जब हम लोग पढ़ते थे तो प्रार्थना होती थी, प्रेयर। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाने। याद कर लेना, मोहम्मद साहब को मानने वाले लोगों रामपुर को याद कर लेना। इस नाते आगाह करता हूं कि जब रामपुर में मुसलमान को बनाना होता है तो बीजेपी को वोट जाता है, जब समाजवादी पार्टी डिम्पल यादव को बनाना होता है तो डिम्पल यादव को वोट जाता है। ये तेरे सामने इतिहास है, पढ़ लेना। हम मैं गए आप क्या तो सुनो बरसाती आवाज आवेला तो कौन एरिया की है हलवा जनता बोलती है जो मैं गए
वो चेयरमैन बोला था गुलगुलो गुलगुल लीचो गुलगुल, अब विधायक ही बोला था कि मौजे मौज मौजे मौज मौजे मौज। हमने के सड़क कैसे हाल होगी बड़ा कि अगर गर्भवती औरत चलन से तो एबांसर हो जाए, मट्टी भरवा के अलकतरा लगा के सिहाई गिरा के उसका पेमेंट हो जाता है। और सड़क पेमेंट हो जाता है। ऐसा बेईमान लोगों से इतना लोग परेशान रहा, अभी 9 करोड़ रुपया फंड में पड़ा हुआ, बहुत परेशान मानो कि चेयरमैन मोदी के बजा लिए। भगवान के कृपा भैया के मेरी बारिश ना भैया, नहीं तो सिकंदरपुर तैयारी पोखरा कब्जा, नाली कब्जा, पुलिया कब्जा, सब कब्जे हो गया। पानी के निकासी खातिर माननीय मंत्री जी से हम आग्रह करो कि सारा वाहनों के अध्यक्ष बनेला के बाद एक बार विशेष दृष्टि रहो कि यहाँ से कोई ऐसा गंदा नाला निकलो जहाँ पानी इकट्ठा कैला के बाद ओके पंप से ओकरा नाला में गलाओ और ऐसा खेती की सिंचाई करत करत जाके कहीं बोलबोट में या कहीं नाला में गिरा दिया जाओ कि खेत सिकंदरपुर के सफाई भी हो जाओ और सिकंदरपुर के भलाई भी हो जाओ। हमारी स्थिति ही बा 40 वर्ष के राजनीति हो गई। एक पिताजी लोग मर गए, लोग दूसरों बेटा कर रहा हूं 5 लोग मरला के बाद 5 लोग के बंटवारा होगा, तो बंटवारा में 5 लोग के भाई बंटवारा हो जाओ तो कहो कि भाई बोला तो बड़का भाई बोलो कि छोटका भाई बोल लो। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता देव के आदरणीय ओम प्रकाश जी एवं हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के अधिकारी, जिले के अधिकारी, ब्लॉक के अधिकारी और बूथ अधिकारी एवं हमारे पत्रकार बंधुओं, जनता महान, हमारे पुलिसकर्मी भी सुबह से लगे हुए हैं, हमारी महिलाएं बहन भी हैं और इन्होंने आवेदन किया है। सायरा वालों ने यहाँ महिला सीट हो गई है, सामान्य महिला सीट हुई है, उसके उम्मीदवार हैं और उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ आवेदन किया है कि मुझे उम्मीदवार बनाया जाए। साथियों, जो 2006 में लड़ी थी और यहाँ की जनता बहुत प्यार से दुलार से इनको विजयी बनाया था और आप जानते भी हैं कि कैसे लड़कियां के भगाया गया और फिर उनको हरा दिया गया। 2011 में जनता महान ने उनको फिर से मैन बनाया था, लेकिन फिर भी उसको हटा के और बेईमानी करके इनको हरा दिया गया। उसके बाद ये सीट बैकवर्ड हो गई। जब बैकवर्ड हो गई तो ये किनारे हो गई, फिर ये सामान्य हुआ है। तो इतने मजबूत आदमी के सरपरस्ती में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं कि जिससे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान जो है बहुत मजबूत जानता है कि अगर इनसे छेड़ेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लोकसभा में भी नुकसान हो जाएगा, विधानसभा में नुकसान हो जाएगा। साथियों, इस चुनाव में आप अगर मद्देनजर आप देखें, 5वें राउंड में हमारे सहयोग से, हमारी पार्टी के सहयोग से 15 सीटें मिली। 6ठे राउंड में विधायक की सीट में जो 46 सीटें थी, उसमें माननीय जी के सहयोग से 40 सीटें हमको मिली। 4 भाजपा को मिली, 1 बसपा को मिली। 7वें राउंड में 15 सीटें फिर हम जीते, हमारे गठबंधन से जीता गया। यानी 70 सीटों में पूर्वांचल में माननीय जी की पकड़ है। जिसको चाहेंगे घटाएंगे, जिसको चाहेंगे बढ़ाएंगे। लोकसभा के चुनाव में 70 सीटों में 20 सीटों पर हम काबिज हैं।